हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिवेलोसिटी। इस वीडियो से मैं अपने चैनल पर वन पंच मैन मांगा की एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब में इस मांगा को किसी ने भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। इसीलिए मैं वन पंच मैन मांगा को एनिमे के सीजन 2 के बाद से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मांगा के पैनल्स इस वीडियो में कम से कम हो सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। मगर इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट पैनल्स को जरूर इंक्लूड करूंगा। वन पंच मैन सीजन 2 की एंडिंग में हमने देखा था गारो को हीरोज को हंट करते हुए, जिसके बाद काफी सारे सुपर हीरोज गारो को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो गारो को रोक ही नहीं पाते, क्योंकि गारो बहुत तेजी से पावरफुल होता जा रहा था। जिसके बाद जब गौरो का मास्टर सिल्वर फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, तब गौरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मगर इसके बावजूद भी गौरो लेवल अप करता रहता है। मगर तभी एक मॉन्स्टर गौरो की खराब हालत देखकर उसे उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक लीडर गारो को मॉन्स्टर्स का लीडर बनाना चाह रहा था। जब ये मॉन्स्टर गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन ले जा रहा होता है, तब यहाँ पर हीरोज को रोकने के लिए एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर अपीयर होता है, जिसे बैंग, फैंग और जेनोस भी मिलकर नहीं रोक पाते। जिसके बाद एंट्री होती है साइतामा की, जो कि एक ही पंच में सेंटीचोरो को खत्म कर देता है। और यहीं पर वन पंच मैन एनिमे का सीजन 2 एंड हुआ था। इसके बाद से ही हम वन पंच मैन मांगा की एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग साइतामा को सबसे पावरफुल सुपर हीरो मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। वन पंच मैन मांगा का सीजन 3 पार्ट 1 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं हीरो एसोसिएशन में, जहां पर एक मीटिंग रखी गई होती है, क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन किसी भी समय इस दुनिया पर हमला कर सकती है। साथ में ही मॉन्स्टर्स ने एक हीरो एसोसिएशन के इन्वेस्टर के बेटे को किडनैप भी कर लिया होता है, और काफी सारे होस्टेजेस भी बना लिए होते हैं। खैर, इस मीटिंग में यहाँ पर एक आदमी कहता है कि मुझे लगा था वो जायंट मॉन्स्टर पूरे शहर को तबाह कर देगा, लेकिन सेंटीचीरो मॉन्स्टर बहुत आराम से हार जाएगा। मैंने सोचा नहीं था। मैंने सुना है उस जायंट मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही इंसान मार सकता है, वो है किंग, जो हमारे साइड है। खैर, यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा होता है इस जायंट मॉन्स्टर को किंग ने मारा है, जबकि रियलिटी तो ये है साइतामा ने अपने एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को खत्म किया था। इसके बाद यहाँ पर बात चलती है गारो की, कि वो किस तरह से हीरोज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। गौरो को हराने के लिए सिल्वर फैंग को भेजा गया था, लेकिन सिल्वर फैंग भी उसे हरा नहीं पाया। जिस पर हीरो एसोसिएशन के मिनिस्टर सिच्ची कहते हैं कि अगली बार हम गारो को ड्रैगन लेवल थ्रेट से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि गारो अब इंसान नहीं रहा, वो मॉन्स्टर बन चुका है। मगर हम ये मान सकते हैं कि गारो कुछ टाइम तक मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि सिल्वर फैंग ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि इस मीटिंग में नंबर 1 हीरो ब्लास्ट की बात भी उठती है, कि नंबर 1 हीरो ब्लास्ट को इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बुलाना चाहिए, क्योंकि वो एक टॉप रैंक का हीरो है। जिस पर मिनिस्टर सिच्ची कहते हैं कि हम लोग ब्लास्ट को अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ही काम करता है। वो हमारी मदद तभी करेगा जब इंसानियत को बहुत बड़ा खतरा होगा। जिसे सुनते ही यहाँ पर पहुँचते हैं मिस्टर नारंगी, जिनके बेटे को मॉन्स्टर्स ने किडनैप कर लिया होता है। मिस्टर नारंगी यहाँ पर कहते हैं, हाँ, ये बहुत बड़ा खतरा है। पूरे 24 घंटे से तुम लोगों ने मॉन्स्टर्स पर हमला क्यों नहीं किया? मैं इतना सारा पैसा किस बात के लिए देता हूँ? उन मॉन्स्टर्स ने मेरे बेटे को किडनैप कर रखा है, और तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। जिस पर शांत कराते हुए एक आदमी मिस्टर नारंगी से कहता है, शांत हो जाइए, मेरा नाम है सेकिंगार, मैं आपके बेटे को रेस्क्यू करने के चार्ज में हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हम जल्द से जल्द मॉन्स्टर एसोसिएशन को घेरने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपके बेटे को वापस ले आएंगे। यहाँ पर ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पहुँचती है तात्सुमिकी, या फिर टेरिबल टॉर्नेडो, जो कि यहाँ पर कहती है, कौन सा ऑपरेशन? मैं उस ऑपरेशन को अपनी एक ही उंगली से हैंडल कर सकती हूँ। क्या तुम्हें अभी तक मॉन्स्टर्स का बेस नहीं मिला?
जिस पर तात्सुमाकी को यहाँ पर पता चलता है कि चाइल्ड एम्परर ये छोटा बच्चा मॉन्स्टर्स के बेस को ढूंढने में लगा हुआ है। साथ में वो यहाँ पर पूरी स्ट्रेटेजी बना रहा है कि वो किस तरह से सभी हीरोज मॉन्स्टर के बेस में एंट्री करेंगे और हमला करेंगे। इसके बाद तात्सुमाकी यहाँ पर कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ मॉन्स्टर का बेस कहाँ हो सकता है, सिटी जेड में। सुनो, क्या मैं सिटी जेड को ही पूरा उड़ा दूं जिसमें सभी मॉन्स्टर मारे जाएंगे? जिस पर सेकिंगार तात्सुमाकी को रोकते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वहाँ पर इंसान भी हैं, साथ में मॉन्स्टर के बेस में एक इंसान को बचाना भी है। और हाँ, हमारे अपोनेंट को तुम कमजोर मत समझो, वो काफी ताकतवर हैं। जिस पर तात्सुमाकी कहती है हाँ, वो मॉन्स्टर्स मुझसे डरते हैं, इसीलिए उन्होंने इंसानों को किडनैप कर लिया है। लेकिन क्या तुमने हमें इसी वार्निंग को देने के लिए बुलाया है? जिस पर सेकिंगार तात्सुमाकी को बताता है कल हुआ ये था, हमारी वार्निंग के बाद भी ड्राइव नाइट सिटी जेड के घोस्ट टाउन में चला गया था। ड्राइव नाइट कभी भी अपनी एक भी लड़ाई नहीं हारा, मगर अब हमें लगता है वो वहाँ जाकर मर चुका है। मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन की प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया है, उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर तात्सुमाकी कहती है क्या फर्क पड़ता है, हीरोज इकट्ठा करो और चलो उन पर हमला करते हैं। खैर इसके बाद यहाँ पहुँचता है एटॉमिक समुराई, जो कि यहाँ आते ही कहता है क्या कहा, हमें अभी मॉन्स्टर्स पर हमला नहीं करना क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को किडनैप कर रखा है। शायद मॉन्स्टर ने उस बच्चे को इसीलिए किडनैप किया होगा क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग मॉन्स्टर्स के बेस को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे हीरोज धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे होते हैं। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साइतामा के घर के बाहर, जहाँ पर हम देखते हैं हेलब्लेजर फुबुकी को, जो कि अपनी खुद की टीम मेंबर्स को बढ़ाने के लिए साइतामा के घर पर पहुंच गई होती है। जैसे ही फुबुकी साइतामा के घर में एंटर करती है, तब वो देखती है कि साइतामा के आसपास काफी सारे एस क्लास हीरो ऐसे बैठे होते हैं जैसे कि साइतामा और वो लोग जन्मों जन्मों के दोस्त हो, जबकि साइतामा यहाँ पर एक बी क्लास का सुपर हीरो है। यहाँ फुबुकी को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि साइतामा के दोस्त एस क्लास के सुपर हीरोज हो सकते हैं। खैर यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा रिलैक्स होते हैं, जहाँ पर फैंग उल्टा लेट के अपनी बैक को रिलैक्स कर रहा होता है। साथ ही जेनोस, जिसकी हालत सेंटिचोरो से फाइट के दौरान काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो अपने पुर्जे जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर साइतामा इस इमरजेंसी के समय में भी किंग के साथ गेम खेलते हुए यहाँ पर कहता है मैं काफी दिनों से इस गेम को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी मुझसे जीत जाते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर किंग यहाँ पर फुबुकी को नोटिस करते हुए कहता है ओह फुबुकी, तुम फिर से यहाँ पर घूमने के लिए आ गई। खैर फुबुकी यहाँ पर साइतामा को अपना डिसाइपल बनाने के लिए आई होती है, लेकिन इस पर जेनोस कहता है हेलो ब्लिज़र्ड, तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ जगह वैसे ही बहुत कम है और मास्टर साइतामा एक और नए डिसाइपल को नहीं बनाना चाहते। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंग, साइतामा, जेनोस वीडियो गेम के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर फ्रस्ट्रेट होते हुए फुबुकी सभी से चिल्लाते हुए कहती है ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और तुम लोग यहाँ से आराम से गेम खेल रहे हो। जिस पर साइतामा कहता है हम समझ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हम अभी अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर आ रहे हैं, हमें थोड़ा आराम करने दो। जिस पर फुबुकी कहती है सुनो, ये कोई गेम खेलने का टाइम नहीं है, मॉन्स्टर एसोसिएशन काफी खतरनाक है, वो कभी भी इंसानियत पर हमला कर सकती है, तुम जानते भी हो दुनिया में क्या चल रहा है। जिस पर जेनोस बताता है कि जैसा कि मास्टर साइतामा ने बताया, हम काफी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़कर आ रहे हैं, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी हालत काफी खराब है। जिस पर बैंग भी कहता है हाँ, मैं भी साइतामा के साथ ही लड़ रहा था, इसीलिए मेरी बैक में काफी ज्यादा दर्द होने की वजह से मैं आराम कर रहा हूँ और मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जिस पर फुबुकी कहती है ओह अब समझी, तुम्हारी फाइट बहुत खतरनाक हुई थी, मैं देख सकती हूँ जेनोस की हालत काफी खराब है, बैंग की कमर में दर्द है, मगर साइतामा तुम बहुत कूल लग रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ साइतामा तुम अंदर से पैनिक कर रहे हो। जिस पर साइतामा कहता है नहीं नहीं, मैं तो हमेशा से ही ऐसा रहता हूँ, बिल्कुल चिल, मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर फुबुकी कहती है साइतामा और तुम सभी लोग यहाँ आओ, हमें एक स्ट्रेटेजी चाहिए मॉन्स्टर एसोसिएशन को हराने के लिए। और जेनोस तुम्हें पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है?
खैर यहाँ पर जेनोस को इमरजेंसी के बारे में इसलिए पता नहीं होता क्योंकि उसका ट्रांसमीटर फाइट के दौरान जल गया था और सिल्वर फैंग तो यहाँ पर ये कहता है कि मेरा ट्रांसमीटर कहीं पर गिर गया था। और यहाँ पर किंग तो ये एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि साइतामा के इम्पैक्ट की वजह से मेरा ट्रांसमीटर शायद ब्रेक हो गया था। खैर इसके बाद फुबुकी सभी से कहती है कि तुम सब लोग आगे क्या करोगे, मॉन्स्टर्स को कैसे रोकोगे। जिस पर यहाँ जेनोस तो साफ साफ कहता है कि उसकी साइबॉर्ग बॉडी पूरी तरह से खराब है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर कुसेनो उसके बॉडी पार्ट्स को अभी भी बना रहे हैं और सिल्वर फैंग तो ये कहता है उसकी बैक में काफी दर्द है, इसीलिए वो अभी हेल्प नहीं कर सकता। और किंग तो ये कहता है कि अभी उसे कुछ और काम है, जबकि हम लोग जानते ही हैं उसे काम तो कुछ नहीं है, जबकि वो मॉन्स्टर से सामना करने से बच रहा है क्योंकि उसके पास किसी भी तरह की पावर सी नहीं है। सो इन सब के बाद यहाँ पे बचता है साइतामा, जिस पर फुबुकी साइतामा से कहती है सो अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे जैसे बी क्लास के हीरो शायद कुछ हद तक मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं, हमें सिर्फ वॉल्फ लेवल के मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए, मगर हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन को कम नहीं समझना चाहिए। शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन बड़े थ्रेट के मॉन्स्टर्स को हमसे लड़ने के लिए भेज सकती है, तो इसीलिए हमें अकेले मॉन्स्टर्स को मिलके मारना चाहिए। खैर यहाँ पर फुबुकी इसके अलावा भी काफी सारे बातें बोल रही होती है, मगर ये सभी बातें इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में होती हैं कि ये सभी बातें साइतामा के सर के ऊपर से जा रही होती हैं। मगर तभी यहाँ पर सिल्वर फैंग कहता है अगर गौरव ने मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया तो ये हमारे लिए वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। जिस बात को सुनते हुए किंग साइतामा से कहता है साइतामा लगता है हीरो हंटर भी हमें वहीं पर मिल जाएगा जिसकी तुम बात कर रहे थे। जिस पर साइतामा कहता है हाँ मैंने सुना है कि उसने काफी सारे हीरोज को हंट किया है, अनफॉरगिवेबल। उससे ज्यादा तो उसने मुझे अभी तक हंट नहीं किया क्योंकि मैं एक टकला हूँ। खैर इसके बाद साइतामा तुरंत अपनी कॉस्ट्यूम पहनने के बाद घर से बाहर जाने लगता है, जिस पर जेनोस साइतामा से कहता है साइतामा सेंसे क्या आपने जेनोस को ढूंढ लिया, आप कहाँ जा रहे हो। जिस पर साइतामा कहता है नहीं अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन जब मिलेगा तब मैं उसकी खूब पिटाई करूंगा, और हाँ मुझे रास्ते से बंद गोभी भी खरीदनी है। खैर यहाँ से साइतामा तो चला जाता है, मगर इन सभी ने फुबुकी को बुरी तरह से इग्नोर कर दिया होता है। जिस पर फुबुकी यहाँ पर सोच रही होती है वैसे तो मुझे इस टीम का लीडर होना चाहिए, मगर इन सभी ने मुझे इग्नोर कर दिया और साइतामा को अपना डिसाइपल बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। खैर इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर नारांकी को, जिनका बेटा मॉन्स्टर्स ने किडनैप कर रखा है। यहाँ हम देखते हैं मिस्टर नारांकी ने अपनी एक प्राइवेट स्क्वाड बनाई होती है, जिस प्राइवेट स्क्वाड को ऐसे हाईटेक सूट्स पहनाए गए होते हैं जिससे वो एस क्लास के हीरोज को भी हरा सकते हैं, ऐसा मिस्टर नारांकी को यहाँ पर लगता है। सो इसके बाद मिस्टर नारांकी की ये प्राइवेट स्क्वाड सिटी जेड के अबेंडेंड एरिया में जाने लगती है, जहाँ मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस हो सकता है, जिसमें डेफिनेटली जहाँ से ये मिस्टर नारांकी की प्राइवेट स्क्वाड नारांकी के बेटे को रेस्क्यू कर सकते हैं। खैर इसके बाद हम पहुंचते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के एक रूम में, जहां गौरव बेहोशी की हालत से जागा होता है। सो जैसे ही यहाँ पर गौरव जागता है वो वैसे ही अपने सामने एक पेपर पर लिखा हुआ मैसेज देखता है। वही सब लिखा होता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है, अगर तुम ये जगह छोड़कर बाहर जाते हो तो तुम्हें हीरोज हंट करने के लिए रेडी हैं, मगर तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। हमने तुम्हारे लिए एक आउटफिट रेडी किया है तो उसे जरूर पहन लेना। खैर इस लेटर को पढ़ने के बाद गारो अपने नए आउटफिट को पहनते हुए रूम से बाहर जाते हुए सोचने लगता है मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, मुझे काफी तेज भूख भी लग रही है। अरे हाँ याद आया, मेरी ये हालत बड़ऊ फैंग से लड़ाई के दौरान हुई थी, मगर उस जायंट सेंटीबीट का क्या हुआ, क्या फैंग अभी भी जिंदा है या फिर नहीं। सो इसके बाद जैसे ही गारो सोचते हुए अपने रूम से बाहर थोड़ी दूर पहुंचता है, तब वो छुपके से देखता है कि कुछ हाईटेक सूट पहने हुए इंसानों को मॉन्स्टर ने पकड़ रखा है, जो कि ये प्राइवेट स्क्वाड जो कि मॉन्स्टर से अपनी जान की भीख बहुत ही बुरी तरह से मांग रहे होते हैं। इस प्राइवेट स्क्वाड को देखकर गौरव यहाँ पर समझ जाता है कि किसी ने इस प्राइवेट स्क्वाड को हायर किया है, लेकिन ये प्रो हीरोज तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर यहाँ पर ये प्राइवेट स्क्वाड जान की भीख मांग रही होती है, जिस पर मॉन्स्टर ग्योरो जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का फ्रंट लीडर है, वो सभी को शांत करते हुए उस प्राइवेट स्क्वाड से कहता है तुमने हमारे 2 सोल्जर्स को मारा है, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे।
जिस पर प्राइवेट स्क्वाड का एक बंदा रोते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा ये पागल रोबोट नहीं होता तो हम बच जाते। ये सब इसी की गलती है जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर हमें बुरी तरह से चिढ़ा रहे हैं। खैर, जिस रोबोट ने इस प्राइवेट स्क्वाड को पकड़ा होता है उसका नाम होता है मशीन गॉड G5, जिसका थ्रेट लेवल डीमन है। मतलब ये रोबोट मॉन्स्टर एक शहर को और उसके लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, यहाँ पर गारो पीछे से चुपके चुपके सभी की बातें सुन रहा होता है। तभी ग्यारो गारो से टेलीपैथिकली कहता है, गारो अभी वहीं रुको। जिसे सुनते ही गारो कुछ देर के लिए वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर ग्यारो इस प्राइवेट स्क्वाड का फैसला करते हुए कहता है, क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए या फिर इन्हें मॉन्स्टर्स बना देना चाहिए। जिस पर सभी मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने अलग अलग ओपिनियंस देते हुए कहते हैं कि उन्हें मार देना चाहिए, नहीं उनके बॉडी पार्ट्स को काट देना चाहिए, वगैरह वगैरह। जिस पर कंक्लूजन निकालते हुए ग्यारो कहता है, हमारे कुछ मॉन्स्टर बहुत भूखे हैं तो हमें इस प्राइवेट स्क्वाड को उन्हीं को खिला देना चाहिए। इसके बाद होता यह है, 3-4 खूंखार मॉन्स्टर प्राइवेट स्क्वाड को खाने के लिए कूद पड़ते हैं। मगर तभी होता यह है, एक मॉन्स्टर किंग द रीपर जिसका थ्रेट लेवल डीमन है, वो इन सभी मॉन्स्टर्स को अपने ब्लेड से काट के मार देता है। जिसके बाद अपनी तलवार प्राइवेट स्क्वाड पर रखते हुए किंग द रीपर कहता है, मुझे लगता है मैं अपनी लिमिट्स को बहुत ज्यादा पुश कर चुका हूँ, मुझे अब अपनी अर्जेस को और नहीं रोकना। ग्यारो मुझे कुछ इंसान चाहिए, मुझे इंसानों का रोना काफी ज्यादा पसंद है। खैर, यहाँ पर किंग द रीपर इंसानों को अपना गुलाम बनाने, उनके साथ खेलने की सोच रहा होता है। वहीं मशीन गॉड G5 भी उन पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो इस प्राइवेट स्क्वाड को सबसे पहले पकड़ कर लाया था। जिसके बाद मशीन गॉड और किंग द रीपर इस प्राइवेट स्क्वाड को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पहुँचती है मॉन्स्टर लैप्डोस, जो कि आते ही अपने चाबुक से प्राइवेट स्क्वाड पर हमला करती है। अब मॉन्स्टर लैप्डोस की पावर से दूसरों को कंट्रोल करना और दिमाग पर काबू करना है। इसीलिए पूरी प्राइवेट स्क्वाड लैप्डोस के काबू में आकर मॉन्स्टर्स की तरह बिहेव करने लगती है। इसके बाद किंग द रीपर लैप्डोस की हरकतें देखकर उसे मारने की परमिशन मांगने लगता है। जिस पर ग्यारो कहता है, नहीं तुम लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकते। हाँ, छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार सकते हो, पर हमारे बड़े मेंबर्स एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद किंग द रीपर यहाँ पर ये भी कहता है, चलो ये इंसान को तो मैं छोड़ देता हूँ, पर मुझे यहाँ पर एक और इंसान की स्मेल भी आ रही है। जिसे सुनते ही गारो अपनी एंट्री मारता है, जिसे देखकर ग्यारो कहता है, गारो तुम बहुत जल्दी जाग गए, सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे गारो से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिस पर गारो कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है और मेरे पीछे ये बड़ा सा मॉन्स्टर कौन है। जिस पर ग्यारो गारो से कहता है, गारो ध्यान से सुनो, हमारे मॉन्स्टर्स के कई सारे मेंबर्स पिछली फाइट में मारे गए और अब हमारे पास 500 बेहतरीन मॉन्स्टर्स मेंबर्स ही बचे हैं, जो कि S क्लास हीरोज के बराबर हैं। लेकिन गारो, जैसा कि तुम देख सकते हो, हमारे बीच यूनिटी और एक लीडर की कमी है, और जिस तरह से तुमने हीरोज को हंट किया था उसे देखकर मैं चाहता हूँ तुम हमारे मॉन्स्टर्स को लीड करो और मेरे असिस्टेंट लीडर बन जाओ। मगर तुम्हारे पीछे हमारे बॉस मॉन्स्टर ओरोची की एक कंडीशन है कि तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम एक सच में मॉन्स्टर हो। जिस पर गौरव भी कहता है कि मुझे करना क्या है, क्या मुझे अपने सर पे सींग उगाने पड़ेंगे। जिस पर मॉन्स्टर्स का बॉस ओरोची कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, तुम्हें सबसे बेहतरीन हीरो को हंट करके यहाँ पर लाना होगा। जिस पर गौरव कहता है, अभी सुबह ही तो मैं जागा हूँ, इतनी जल्दी मुझे काम पर भेज रहे हो। जिस पर इंसेक्ट गॉड गौरव से कहता है, फिर तो ये क्लियर है, एक असली मॉन्स्टर हमेशा बिना सोचे हीरोज को मारता है, और तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, सिल्वर फैंग और उसके साथी बच चुके हैं और जायंट सेंटीपीड भी बिना ट्रेस के गायब हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं गारो सबसे पावरफुल हीरो को हंट करने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन से बाहर निकल जाता है। वहीं ग्यारो इंसेक्ट गॉड और किंग द रीपर को गौरव के पीछे उस पर नजर रखने के लिए लगा देता है, और यहीं पर वन पंच मैन सीजन 3 का पार्ट 1 एंड हो जाता है। और अगले पार्ट में हम गौरव की हरकतें देखेंगे कि वो आगे क्या करने वाला है। इस बीच उसकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में साइतामा से भी होने वाली है, जहां साइतामा उसे पहचानता भी नहीं है कि ये ही वो हीरो हंटर है जिसे साइतामा कई दिनों से ढूंढ रहा है।
सो अब मिलते हैं वन पंच मैन मांगा के पार्ट 2 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।